जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रीजनिंग की क्लास नंबर 15 है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के सीधे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित हैं। 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग कितना है। यानी आपको ये निकालना है कि 5 और 1 के पीछे कितना लिखा हो, विपरीत फलक पे कितनी काउंटिंग है और उन दोनों को जोड़ देना है। उनको क्या करना है, ऐड करना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, दो संख्याएं कॉमन आ रही हैं, एक तो 1 और एक आ रही है 5। तो यहाँ पे जो हम लोग जनरली एक संख्या जब कॉमन होती है तो हम वहाँ पे क्या फार्मूला लगाते थे कि उस संख्या जो कॉमन थी उससे हम लोग क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमा देते थे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते 1, 5 और 3, ऐसे ही तो करते थे। अब यहाँ से घूमोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 4 और 5। अब यहाँ पे देखो 5 4 के विपरीत है, 3 और 5, यहाँ पे क्या दो कंडीशन बन गई, यानी 5 3 के भी विपरीत दिखा रहा है और 5 4 के विपरीत। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में एक काम ये देख लेना है कि जो पासे हैं वो स्टैंडर्ड वाले पासे हैं या फिर यानी मानक पासा है या फिर आपका जनरल पासा है। अब देखिए जनरल पासे में क्या होता है, आसन्न भुजाएं जो होती हैं जो आपको दिख रही होती हैं उनमें से कोई दो आप अगर जोड़ोगे तो उनका योग अगर 7 आ रहा है तो वो जनरल पासा है। सामान्य पासा अगर नहीं आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये हैं आपके 5 और 3 8 हो रहे हैं, 5 और 1 6 हो रहे हैं, 3 और 1 4 हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला तो पासा है नहीं। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5 और 1 6। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों पासे कैसे हैं, स्टैंडर्ड हैं। अब स्टैंडर्ड पासे की खासियत क्या होती है, स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है, जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग जो है 7 होता है। यानी जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलक उनका योग होता है 7। ठीक है, और उसमें क्या था जनरल वाले में, यानी जनरल वाले जो पासे होते हैं उसमें क्या आसन्न भुजाएं होती हैं, उनका योग 7 होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी का निकालना है तो उसको 7 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए 5 का निकालना है, 5 के विपरीत वाला निकालना है तो क्या करना है, 7 माइनस 5, तो क्या बचा 2। तो 5 का विपरीत क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ऐसे ही अब 1 का निकालना है तो 1 को क्या करोगे, 7 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब 1 का विपरीत कितना हो गया, 6। अब ये कह रहे हैं फलकों की संख्याओं का योग, तो अब दोनों को क्या कर लेना है, हमें जोड़ लेना है। तो आपको 2 और 6 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 8। प्रश्न नंबर 2 है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 पासे आपको दे दिए हैं तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये मान लो पहला है, ये दूसरा स्थिति है, ये तीसरी स्थिति है। अब ऐसे प्रश्नों में जैसे पहले और दूसरा अगर आपने देखा दोनों में एक से अधिक संख्याएं कॉमन आ जाएं तो फिर अगले वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 भी कॉमन है और 6 है, इसमें भी 1 और 6 कॉमन है, तो इनको अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। अब हम क्या लेंगे, पहले और तीसरे के साथ देखते हैं कितनी संख्याएं मैच हैं, एक बार इसको देखते हैं। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक मैच कर रहा है दोनों में, बाकी कोई नंबर यहाँ पे ना तो 2 और 6 है, यहाँ 5 और 4 है, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड 3 यानी पहला और तीसरे को लेंगे। अब इसमें क्या है, आप लिखना शुरू करेंगे तो कैसे घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमा के लिखेंगे, 1 फिर 6 फिर आएगा आपका 2, इसके नीचे अगले पासे की लिखेंगे तो 1 के नीचे 1, फिर 6 के नीचे क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो 6 और 4 आपस में कैसे विपरीत हैं, 6 और 4 आपस में विपरीत दिशा में है, विपरीत फलक में है सॉरी, और 2 और 5 आपस में। अब बचा क्या आपके पास, अब बचा आपका 1 और 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 3 आपस में विपरीत है, यानी इसका सही आंसर हो गया 3, ऑप्शन नंबर 2। 1 के विपरीत पूछ रहा था तो इसका सही हो गया 3। प्रश्न नंबर 3 है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। आपको डिक्शनरी के अनुसार लगाना है, अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार लगाना है, सिंपल सी बात है। 5 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब करना क्या है, देखिए सबसे पहला अक्षर सब में सेम है, पी पी पी, तो यहाँ पे क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अब सेकंड अक्षर देख रहे हैं, सेकंड लेटर ओ है, इसमें आई है, ई है, ओ है, फिर ए है। देखो सबसे पहले ए वाला आ जाएगा, यानी 5 नंबर पाम। ठीक है, अब इसके बाद देखो इन सब में कौन सा आता है अगला, ई वाला,
तो 3 नंबर हो जाएगा पीस। अब अगला क्या हो जाएगा, आई वाला, तो अगला है 2 नंबर डाल दो इसका, पीस। ठीक है, ये वाला। अब आई के बाद अगला अक्षर कौन सा हो जाएगा, ओ दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ई आया है, इसमें डब्लू आया, तो ई वाला पहले आएगा, तो 4 नंबर पोएम। और उसके बाद अगला है 1 नंबर पावर। ठीक है, तो 5 3 2 1 4, तो जिस ऑप्शन में ये दिया होगा वही ऑप्शन सही होगा। 5 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बावर्ची। जैसे प्रयोग करने वाला कहाँ प्रयोग करता है, प्रयोगशाला में करता है, वैसे ही बावर्ची कहाँ काम करता है, आपको ये देखना है। क्या खाना पकाना, खाना पकाना एक काम है, खाना पकाना एक जगह का नाम नहीं है। खाना जैसे एक प्रोडक्ट यानी कोई फूड है, इसके अलावा व्यंजन। लेकिन रसोई घर में कहाँ बावर्ची किससे कहाँ खाना बनाएगा, रसोई घर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, रसोई घर। प्रश्न नंबर 5 है, एक निश्चित कूट भाषा में वर्कर को और ओकर ओकर यानी ओकेआर के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट में एज्यूम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक बार वर्कर को नोट करेंगे, ऊपर वर्कर। ठीक है, और नीचे क्या है, किस रूप में जाता है, ओकेआर। अब देखिए एक चीज़ तो इसमें क्लियर हो गई, ओकेआर यानी यही वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें इनकी स्थिति देख लेती है, वर्कर में कहाँ कहाँ पे है। ये देखो इस नंबर ओ इस दूसरे नंबर पे है, फिर चौथे नंबर पे के है, फिर आर कितने पे, छठे नंबर पे, यानी 2 4 6। इसका मतलब 2 4 6 वाले जो लेटर हैं वही रिपीट हो रहे हैं, ओकेआर। अब ऐसे हम इसमें लिख लेंगे एक बार एज्यूम को, ASSUME। अब इसमें कुछ नहीं, आप सर्किल कर लीजिए दूसरे नंबर वाले को, फिर चौथे नंबर वाले को, फिर छठे नंबर वाले को। अब इन्हीं को सबके नीचे लिखना है क्रम से, पहले एस, फिर यू, फिर ई, दोबारा से फिर से एस, फिर यू, फिर ई। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला, SUE। प्रश्न नंबर 6 है, जिस प्रकार हृदय रोग विज्ञान से रिलेटेड है, वैसे ही बाकी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला दिया है पादप प्राणी विज्ञान, तो पादप प्राणी विज्ञान से नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। तो पहला तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, शैवाल विज्ञान कवक, तो कवक जो होता है वो कवक विज्ञान में किया जाता है, उसका अध्ययन कवक विज्ञान में, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसके अलावा रोग अस्पताल, रोग को हम क्या कह रहे हैं, रोग विज्ञान या महामारी विज्ञान जो भी होता है उसके अंतर्गत हम लोग महामारी बीमारी विज्ञान जो होता है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन विषाणु विज्ञान ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। विषाणु किससे रिलेटेड है, विषाणु विज्ञान से, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना है और K का अर्थ है भाग देना, तो ये आपको दे रखा है 30K 2Q 3J 6T 5। तो फटाफट से क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे। Q के आगे क्या निशान लगाना है, प्लस, J के आगे जगह पे क्या लगाना है, गुणा, T की जगह पे क्या लगाना है, माइनस, और K की जगह पे क्या लगाना है, भाग का निशान। बस सीधे सीधे निशान लगाते जाओगे, सॉल्व हो जाएगा। अब लिखा हमने 30, K की जगह पे डिवाइड और Q की जगह पे जोड़। अब आया J की जगह पे गुणा, फिर से T की जगह पे आपका माइनस हो जाएगा 5। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है सिंपल तरीके से। सबसे पहले बोर्ड मास, यानी आपको बोर्ड मास पता होना चाहिए। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन, ठीक है, बोर्ड मास का मतलब ब्रैकेट ओपन। मेनली आपको डी मास का यूज करना पड़ता है। सबसे पहले डिवाइड, फिर होती है आपकी मल्टीप्लाई, फिर होता है जोड़, फिर होता है घटाना। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करोगे, पहला स्टेप ये है, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये है, और लास्ट में ये कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। जब 30 से 2 को डिवाइड करो, 2 से 30 में डिवाइड दोगे तो 15 आ जाएगा। 3 छक 18 आ जाएगा, -5। ठीक है, 15 और 18 होते हैं आपके 33। 33 में से 5 गए तो बचे आपके 28। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 28। प्रश्न नंबर 8 है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश, निर्णय। तो इसमें क्या है, आपको ऐसे क्रम में लगाना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आदमी क्या करता है, कोई भी अपराध होता है, क्या होता है, अपराध, तो 3 नंबर तो सबसे पहले आने वाला है। ठीक है,
अपराध के बाद अगला काम क्या होता है, पुलिस पकड़ती है उसके लिए, तो 1 नंबर हो गया। पुलिस पकड़ के कहाँ ले जाएगी, अब आपको न्यायाधीश कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी 4 नंबर हो गया। कोर्ट में क्या होता है, जज डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो 5 नंबर हो गया। उसके बाद उनको एक सज़ा, निश्चित सज़ा भुगतनी पड़ती है, तो वो हो गया आपका 2 नंबर। तो 3 1 4 5 2, तो 3 1 4 5 2 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। प्रश्न नंबर 9 है, ये जो है आपके अंग्रेजी के लेटर्स का समूह है। अभी इसमें देखना अगला कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है FVG GBF HBI IBH, अगला कौन सा होगा, एक बार हम लोग नोट कर लेंगे। FVG, इसको क्या, इसके बाद अगला लेटर क्या आ रहा है, GVF, फिर क्या आ रहा है HBI, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है IBH। अब देखिए F और G, फिर H, फिर I, ये क्रम चल रहा है, इसका मतलब अगला तो सिंपल हो गया, J आ जाएगा। दूसरा क्या है, B, दूसरे में B है, सब में कॉमन, तो JB हो गया। अगला G है, F है, ठीक है, यानी FG HI, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है क्या होना है, रिवर्स हो, तो इसमें सिंपल सी बात है K आएगा, क्योंकि K से पहले फिर कौन सा आएगा, J, तो अगला वाले लेटर में ये चीज़ K जो है यहाँ पे J के रूप में आ जाएगी, यानी कि इसी को पलट दे रहे हैं, एक कम करके लिख दे रहे हैं, -1 हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे -1 की सीरीज़ फॉलो हो रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, JBK। प्रश्न नंबर 10 है, शाम 6:15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। आपको समय दे रखा है 6:15, आपको फार्मूला पता ही है, सिंपल फार्मूला है, या तो उल्टा करके 30H - 11/2m करके लगा लो, चाहे इसको उल्टा करके लगा लो। अब देखिए यहाँ पे H का मान आपका क्या हो गया, 6:15 है, 6 मतलब घंटा यानी H, 15 मतलब मिनट यानी m, तो H की जगह आप कितना रखोगे 6 और m की जगह कितना रखोगे 15। अब इसमें जब पुट करोगे, सॉल्व करते हैं इसको, 30 गुणा H की जगह आपने 6 रख दिया, -11/2, m की जगह 15, ठीक है, 3 छक 18 होते हैं, इसलिए 180 हो गया। और इनको जब करोगे तो पहले इनकी चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 एकम 15, 15 15 1 16, अब इसको काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0.5, 180 - 82.5, यानी 2.5 माइनस करना है आपको सीधे सीधे 100 में से, 80 तो ये चले जाएंगे, अब 2.5 और माइनस करोगे तो 97.5 हो गया, यानी 97.5, ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 97.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 11 है, एक लाइन में सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, देवांग बाएं छोर से 33वें स्थान पर है और देवांग के दाएं ओर सिर्फ 16 व्यक्ति हैं, इस लाइन में कुल लोगों की क्या संख्या होगी। देखो सिंपल सी बात उन्होंने बोली है, सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, और इसमें जो देवांग की स्थिति मान लीजिए यहाँ कही है, वो यहाँ से मान लो 33 है, 33वें स्थान पर, सीधी सी बात है 33 नंबर है उसका, 33 यानी 32 लोग आ गए, 33 नंबर तक ये आ गया। इसके पीछे कितने लोग हैं, 16 लोग और हैं, तो सीधी सी बात होगी 33 ये हो गए और 16 ये हो गए, तो टोटल आप जब इसको कर लोगे 33 + 16 तो हो जाएगा 49। ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है 49, यही सही हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं पीछे से 16 है, तब यहाँ पे आपको 1 माइनस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि इसके बाद 16 लोग और हैं, तो 33 नंबर तक वो खुद है, 16 और हैं, तो 33 से 16 हो गए 49। प्रश्न नंबर 12 है, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है। देखो बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, शनिवार से पहले हम ये समझ लेते हैं वो जो दिन है वो है कौन सा, तो शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन, यानी शनिवार है, मान लीजिए शनिवार में अगर 3 दिन ऐड करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी वो दिन है तो मंगलवार, ठीक है। अब इनकी बात समझ ले रहे हैं, ये वर्तमान में क्या बात कर रहे हैं, यानी विगत परसों का मतलब ये हो गया, यानी मंगलवार में से अगर आप जो है प्लस करेंगे, क्योंकि मंगलवार पहले विगत की बात चल रही है, तो मंगलवार में एक तो विगत परसों का मतलब +2 हो गया, और एक दिन और ऐड करोगे यानी +1, यानी सीधे से हो गया +3। मंगल के साथ अगर आप +3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार शुक्रवार, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो सही आंसर हो गया आपका शुक्रवार। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, विगत परसों से एक दिन पहले का मतलब ये हो गया 3 दिन -3 दिन, जो आज का दिन है उसमें से 3 दिन आपको माइनस करने हैं पहले, तो ये बात समझ लीजिए। लेकिन चूंकि हमें आज का दिन पता चल गया, किस मतलब आज का दिन नहीं, वो दिन पता चल गया
जो 3 दिन पहले था वो था मंगलवार। तो अब हमें यहाँ पे ये जो 3 दिन माइनस करने होते थे शुक्रवार में, क्योंकि शुक्रवार हमें पता नहीं था, इसलिए वो मंगलवार में 3 दिन हमने ऐड कर दिए। सिंपल सी बात है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, घंटे की सुई 36 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो देखिए घंटे की सुई की सबसे बड़ी ये बात है कि 1 मिनट में जो घंटे की सुई होती है वो आधा डिग्री बनाती है कोण। ये ऐसे समझ लीजिए 60 मिनट में 30 डिग्री और 1 मिनट में कितना हो गया, आधा डिग्री। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना बनाएगी, आधा डिग्री। सेम बात है। अब वो पूछ रहे हैं 36 सेकंड में, तो 36 सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 1/2 में 36 से गुणा करनी पड़ेगी और ये वाले 60 से भाग करनी पड़ेगी बस। अब इसको काट लेंगे हम लोग, 6 धाई 60, 6 छंग 36 और 2 तियाँ 6। तो सही आंसर होगा आपका 3/10 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6 से 7 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुइयां एक साथ आएंगी। ठीक है, अब देखिए मिनट और घंटे की सुइयां एक साथ आएंगी, ये क्लियर हो गया। 6 से 7 के बीच में आनी है, तो यानी कहीं ना कहीं 6 बज के कुछ मिनट होंगे उस समय मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला होता है वो ये होता है 11/2m - 30h बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनके बीच कोई कोण होना नहीं चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक साथ तभी तो आएंगी। वैसे अब कोई कोण होता है तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन अब हमें क्या रखना है, 0 रखना है उसको। अब यहाँ पे देखिए 11/2m मिनट हमें पता नहीं है, लेकिन हम h की जगह कितना रखेंगे, 6, क्योंकि 6 बज के ही कुछ मिनट आने वाले हैं। यहाँ से मिनट हम लोग निकाल लेंगे। 11/2m बराबर 3 छक 18, 180। ठीक है, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, तो m का मान क्या आ जाएगा, 180। ये ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा और नीचे 11 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 360/11, ये क्या आ गया, मिनट। तो इसका मतलब 6:360/11 मिनट। तो ये ऑप्शन में जहाँ भी होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसको और सरल करके भी लिखे आ सकता है, जैसे यहाँ पे अगर आप करोगे तो 11 तियाँ 33, 3 बचेंगे और यहाँ पे 11 दूनी 22। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो कि 32 सही 8/11 मिनट। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए जब भी कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष से मतलब ये है कि उसमें 365 दिन हो। ठीक है, अगर लीप वर्ष है तो वो 366 होती है। लीप वर्ष वह साल होती है जो 4 से कट जाए, जैसे अभी 2024 थी, 4 से कट रही थी। अगली बार कब आएगी, हर 4 साल बाद आएगी, 2028 में आएगी, 2032 में आएगी। इसी तरह से पीछे भी जो भी साल रही होगी वो 4 से कटनी चाहिए। जब भी साधारण वर्ष हम निकालते हैं तो जिस दिन से वो शुरू होता है, जो साल का जिस दिन से शुरू होता है, या फिर ये कह सकते हैं जिस डेट का उन्होंने पूछा है, अगर वो अगली साल के लिए उसी डेट को पूछते हैं तो हम +1 कर लेते हैं। एक खासियत और है, साधारण वर्ष जो होता है जिस साल से जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे ख़त्म होता है, इसीलिए जब अगली तारीख जो जुड़ेगी उसमें +1 हो जाता है। सिंपल बात ये है। और अगर ये वर्ष साधारण ना हो के लीप वर्ष होती है तब कितना जोड़ना पड़ता है, +2। अब जैसे इन्होंने कहा 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था। अब सीधी सी बात है, 2 फरवरी 2007 को जब शुक्रवार था तो शुक्रवार में कितना ऐड करना है, साधारण वर्ष है 2007 +1। तो जब +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, शनिवार। तो सही आंसर हो गया आपका इसका ऑप्शन नंबर 3, शनिवार। इसके अलावा एक और तरीका आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर 365 का आपको पता ही है, 365 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 52, और एक विषम दिन होता है, तभी तो हम +1 करते हैं इसमें। 52 सप्ताह का मतलब है हर दिन जो है रिपीट होता है 7 दिन बाद। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।